कि ये आए थे हम पीछे से, पिछले जन्म के कर्म भोग के कारण इस दुनिया में आए। अब कर्म भोग पूरे हो गए, अब छोड़कर जाना पड़ेगा। अब यहाँ एक बात और समझें, तभी जाकर इस पूरे श्लोक के साथ न्याय होगा। और वो भी बात समझने योग्य इस रूप में है कि कभी कभी कोई पुराना मकान हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, तो कॉरपोरेशन वाले जो होते हैं, नगर निगम वाले, म्यूनसिपैलिटी वाले, वो अपनी तरफ से नोटिस भेजने लग जाते हैं, मकान पुराना हो रहा है, आप लोग खाली कर दीजिए। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको भी नोटिस मिलते हैं। आदमी की देह जब पुरानी होने लग जाती है तो अनेक अनेक तरह के नोटिस मिलते हैं। दांत साथ नहीं देते, आंत साथ नहीं देती, कहीं घुटनों में, कहीं कमर में, और ज़्यादा कुछ बताने से आदमी ज़्यादा डरे नहीं। ये सब नोटिस है। लेकिन जब आखिर में ऐसी हालत हो जाए जिसे जर्जर अवस्था बोलते हैं, उसमें तो आप देखते ना, चलना फिरना मुश्किल हो गया, हाथ भी कांपते हैं, जबान थरथराती है, और हर तरह से व्यक्ति जो है वो इस तरह का हो जाता है कि अब उसे खुद को भी पता नहीं बैठना कैसे, उठना कैसे। बैठ जाए तो उठा नहीं जाए, उठ जाए तो फिर बैठा ना जाए। और ये समस्या शुरुआत में ही होने लग जाती है। उठने बैठने में दिक्कत होती है ना, कुछ तो वैसे शरीर से इतने भारी होते हैं, जब वो बैठते हैं तो ये बड़ी समस्या होती है। वो बेचारे बैठना तो इधर है, हाथ उधर रखेंगे, घूम के चारों तरफ से ऐसे ऐसे करते करते फिर ऐसे जाके बैठते हैं। तो यही नहीं समझ में आता ऊंट किस करवट बैठने वाला है। शरीर भारी हो जाता है, शरीर की दशाएं बहुत अलग अलग तरह की हो जाती हैं, सहारा देना पड़ता है। लेकिन वो जो आखिरी वाला नोटिस आता है ना, जब ये कहा जाता है कि खाली करिए मकान को, तो अगर कोई फिर भी जमा रहे तो कॉरपोरेशन वाले आएंगे, नगर निगम वाले आएंगे, फिर जबरदस्ती खाली कराते हैं। और जब वो जबरदस्ती खाली कराते हैं तो फिर सब कुछ छोड़कर, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब चीजें छोड़कर जाना पड़ता है। तो वो स्थिति आए तो महान पुरुषों ने इसके बारे में एक बात कही है कि ऐसा ना हो कि आप ऐसे ढंग से जिए कि नए मकान का इंतजाम ही ना कर सकें, पुराना हाथ से चला जाए, नया मिले नहीं। तो समझदार लोग जो है वो बीमा करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं पहले से। इंश्योरेंस करा लेते हैं तो अगर पुराना छूटेगा तो छोड़ने से पहले कहते हैं कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, पैसे पूरे मिल जाएंगे। अगर मकान गिर भी जाएगा तो हमें दूसरे मकान के पैसे मिलेंगे और हम इसी जगह पर दूसरा मकान अपना बना लेंगे। बस इस बात को थोड़ा ध्यान में रखकर विचार कर लेना कि अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया और पुण्यों की आप किस्तें जमा करते रहे और अच्छे से आपका इंश्योरेंस पूरा हो गया, अगर ये मकान गिर भी गया तो नया पक्का यही वाला मिलने वाला है। नहीं तो फिर कहीं झुग्गी झोपड़ी में जाकर के बसना पड़ेगा, तो फिर शरीर जो मिलेगा वो खराब वाला मिल जाएगा। और अगर इंश्योरेंस की हुई है तो पहले से भी बेहतर मिल जाएगा। मतलब मनुष्य की देह पानी है तो पुण्यों को किस्तें जमा करते रहिए और बीमा करा लीजिए। वो बीमा क्या है? गुरु के दर से जब आप जुड़ जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और आप किसी नियम में बंध जाते हैं, बस उस दिन से समझ लीजिए कि आपका इंश्योरेंस हो गया है। अब नियम रोज निभाइए, किस्तें रोज जमा करते रहिए। अब आप बेफिक्र हो जाएं, बीमा पक्का है। कार का बीमा करा लेते हैं लोग, मकान का करा लेते हैं, न जाने किस किस चीज़ का करा लेते हैं। आपका तो पूरा ही बीमा हो जाएगा कि फिर से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। खो भी बैठेंगे तो खोया नहीं जाएगा। तो ये हमें कर लेना चाहिए। कभी कभी आप लोग ये भी सोचेंगे कि कोई मकान जीर्ण शीर्ण हुआ नहीं और किसी ने ला के तोड़ दिया,
मतलब अकाल मृत्यु। ऐसी स्थिति में कर्म भोग भी पूरे नहीं हुए थे और उसको जाना पड़ता है।